बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। आपका मेज़बान सोहेब सालिक आज एक और बड़ी काबिल एहतराम और बिज़नेस की दुनिया में बड़ा माना हुआ नाम है जिनके साथ हम मौजूद हैं। बहुत मशकूर हैं इनका टाइम देने का। सैयद हैदर रज़ा नकवी साहब हैं जो कि मंडी बहाउद्दीन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। सबसे पहले सर आपका अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। थैंक यू, वेलकम जी। सर ये बताइएगा कि आपने बतौर बैंकर कामयाब कैरियर का आगाज़ किया और एक अच्छा खासा टाइम उसमें गुजारा, फिर चैम्बर की तरफ आने का ख्याल कैसे आया और इस फील्ड में किस तरह से आपने स्टेप रखा और कैसे शुरुआत? मैंने 1978 में मुस्लिम कमर्शियल बैंक ज्वाइन किया था। ठीक है। बतौर ऑफिसर ग्रेड 1। अच्छा। फिर मैंने 1996 तक MCB के साथ काम किया। अच्छा, सही। और उसके बाद स्विच ओवर करके मैं बैंक अल्फलाह को ज्वाइन किया और वहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर मैं काम करता रहा। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैंकिंग कैरियर जो है वो बड़ी कामयाब थी और बैंकों की तरफ से बड़े रिवार्ड्स और इनामात मुझे मिले और एफिशिएंसी ग्रेड जो है वो टॉप पे मेरा था। अच्छा, वाह। लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे बैंक को खैरबाद कहना पड़ा। सही। और बाद में मैंने अपना ज़मींदारा टाउन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। सही। और साथ ही मैं डेयरी फार्मिंग भी मैंने वो जारी रखी हुई है। तो उसके बाद चूँकि मेरा एक ऑल द टाइम लाइजान बिजनेस कम्युनिटी के साथ रहा जी, तो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कराची से रिपीटेडली मेरा उनके साथ एक लाइजान रहा है और 3 दफ़ा मैं वहाँ का CEC का मेंबर रहा हूँ। अच्छा, फेडरेशन का। सही। तो चूँकि मंडी बहाउद्दीन की खिदमात का पहले भी मुझे शरफ़ हासिल रहा है। सही। और मैंने ये समझते हुए कि मंडी बहाउद्दीन एक ज़रखेज़ खित्ता है, एक ज़रखेज़ इलाका है, यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी का एक अपना इंडिपेंडेंट फोरम होना चाहिए। जबकि बदकिस्मती से 1992 में मंडी बहाउद्दीन ज़िला बना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़िला जो है चैम्बर की सूरत नहीं इख्तियार कर सका। 2020 में मेरी और मेरे दोस्तों की काविश से और अल्लाह रब्बे करीम के करम से हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से इसका नोटिफिकेशन लेने में कामयाब हो गए और सिंस दिसंबर 2020 मंडी बहाउद्दीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो बाकायदा बाज़ाब्ता एक चैम्बर की सूरत इख्तियार कर चुका है। सही, ठीक है। ये आपने अपना कमाल इसमें इंट्रोडक्शन भी दिया और आपकी बड़ी खिदमात भी हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि मंडी बहाउद्दीन में एक्सपोर्ट्स के हवाले से कितना पोटेंशियल देखते हैं ओवरऑल सिटी में, यहाँ के लोगों में, जो आपने ऑब्ज़र्व किए? मंडी बहाउद्दीन में जो है ना जी, इसको पहले मैं इसकी 2 सूरतें मैं पेश करता हूँ। एक तो है ट्रेडिंग के लिहाज से। अच्छा। हमारे चूँकि मंडी बहाउद्दीन चक 51 के नाम से एक बहुत बड़ी ग्रेन मार्केट इधर बिफोर पार्टीशन अच्छा तब से काम कर रही है। ठीक है। तो उसमें इजलास की जो है होर्डिंग, उसका स्टॉक और पूरे पाकिस्तान में गले की सप्लाई जो है मंडी बहाउद्दीन गला मंडी कर रही है। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे मिक्स किस्म का ट्रेड है, सराफ भी हैं, क्लॉथ मर्चेंट भी हैं और जनरल जो है मर्चेंट्स वो भी काफ़ी हैं। अलावा जी जो है इंडस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो उसमें हमारे पास 100 के करीब मंडी बहाउद्दीन में राइस मिलर्स हैं।
अच्छा। और 20 फ्लोर मिलर्स हैं, और एशिया की सबसे बड़ी जो शुगर इंडस्ट्री है वो मंडी बाउद्दीन में है। सही। और वो शाहताज शुगर मिल्स के नाम पे काम कर रही है। और हमारे जो राइस के जो हैं स्टॉकिस्ट, राइस के जो प्रोड्यूसर हैं, राइस मिलर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट में हिस्सा ले रहे हैं। जी जी। अपना मंडी बाउद्दीन की जो खसूसी प्रोडक्ट है वो है सुपर कर्नल बासमती चावल। ठीक है। हाँ, वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। सही। और बड़ी खतीर रकम वहाँ से दूसरे मुल्कों से ये हासिल कर रहे हैं। सही। इसका बायर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, बायर इंक्रीज़ हो रहा है। सही। बाकी हमारे एक बड़े वैल्यूड, बड़े मोतबर, और जिनका मैं समझता हूँ अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे एक अजीज़ भी हैं, भाई भी हैं, इम्तियाज़ साहब, वो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं एबटाबाद से भी और कराची से भी। सही। ठीक है। तो ये है जी हमारा इसका बिज़नेस का मिक्सअप। सही। तो मसरूफियात ये हैं आप। जी हाँ जी। अच्छा, अगला थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बिज़नेस चैम्बर में, क्योंकि हम बैठे हुए हैं तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल है। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आप क्या समझते हैं कि चैम्बर का इस वक्त क्या किरदार है, और मौजूदा हालात में जहाँ थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलता है मुश्किलात भी हैं, तो चैम्बर किस तरह से मददगार साबित हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त जो चैम्बर है ना जी, उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। सही। और इसकी एक सिग्निफिकेंस है। सही। क्योंकि जितने भी मार्केट्स हैं इंटरनेशनल, उनको एक्सप्लोर करने में चैम्बर मुआवन है। सही। मकामी जितनी मंडियाँ हैं वो भी एक दूसरे के साथ ये लाइजान करने में मददगार होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिछले साल सेरीना होटल में एक इंटरनेशनल चैम्बर अकार्ड हुआ है। अच्छा। उसमें 11 गैर मुल्की चैम्बर्स, जिसमें बरतानिया, मिस्र, अच्छा। ईरान, सही, पाकिस्तान, टर्की, जी हाँ, वो उस समिट में मौजूद थे। अच्छा। और उनके साथ मंडी बाउद्दीन ने भी MOU साइन किया है। और 54 जो है पाकिस्तानी चैम्बर्स, उनके साथ हमारे मंडी बाउद्दीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का MOU साइन हो चुका है, इलाक हुआ। ठीक है। और हम कोशिश यही होती है हमारे तमाम चैम्बर्स की कि एक अपनी फेलो फीलिंग्स भी रखें और अपने चैम्बर्स के बरादरान का इस तरीके से लाइजान रखें कि मंडियों का जो है इधर जो कारोबार है वो अपना कारोबार उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएं, और उनका कारोबार जो वहाँ पे हो रहा है वो हमारी पार्टियों के साथ एक लाइजान बन सके, ताकि वो एक मिल के आपको मिल के एक तो अवेयरनेस मिलेगी जी जी कि अगर रुई की अगर मंडी है तो वो किस जगह पे है, अगर चावल की मंडी है तो वो किस तरह है, किस जगह पे है, अगर मार्बल का काम हो रहा है तो वो किस जगह पे हो रहा है, किस जगह पे उसको एक दूसरे के साथ ये बिजनेस बिरादरी को, ताजर बिरादरी को मिल के बिठाने के लिए ये बहुत बड़ा फोरम है पाकिस्तान का। सही। और इसको इसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और वो सपोर्ट भी करते हैं। बाकी सिंस द इनाग्रेशन ऑफ आवर चैम्बर, इस वक्त हमारे चैम्बर में 9 वज़रा विज़िट कर चुके हैं। सही। ठीक। और इसके अलावा 4 एम्बेसडर जो हैं वो इधर आ चुके हैं। सही। और अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनका लाइजान करवाया है, उनके साथ सिटिंग करवाई है। ठीक। उनके साथ लेन देन का तरीका कार तय किया है कि इस तरीके से वो तिजारत कर सकते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा उसकी वजह से परेशान है, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल का ज़िम्मेदार किसे समझते हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये जो हालात हैं बेहतरी की तरफ जाने के लिए हम कोई ऐसा इक़दाम है जिससे जल्द अज जल्द बेहतरी मुमकिन हो सके, या लंबा अरसा तय करना पड़ेगा?
ये एक बर्निंग क्वेश्चन भी है और टॉक ऑफ द डे भी है सही कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, माशी गिरावट का सबब क्या है। जी जी। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को भी हम नॉमिनेट करें तो मेरा ख्याल जाती है, स्पेसिफिक नहीं कर स्पेसिफिकली ये किसी को भी हम कहेंगे तो ये है कि पुटिंग ऑफ एटीट्यूड का एक इज़हार होगा कि अपनी जिम्मेदारियों से हम अहदा बरा होना जो है उस पर कभी अपना मूड नहीं बनाया, अपना इरादा नहीं किया, तो दूसरों के ऊपर हम अपनी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इम्पोज करते रहें। सही। तो बेहतर तो यही है कि जो भी हालात हैं इस वक्त उसमें ज़रूरत इस बात की है कि तमाम पार्टियां, खा PTI हो, खा PDM हो, खा नून हो, खा PPP हो, ये अब इस मुल्क की मईशत इस कदर डिटेरियोरेट हो चुकी है कि जब तक ये मिल के इसको न चलाएंगे, इसके ऊपर फोकस न करेंगे तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। वार जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मईशत की है। सही। ना तो तोपें किसी ने चलानी है, ना किसी ने टैंक चलाने हैं, ना किसी ने एयर रेड करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे ज़रूरतन फोकस रखा जाए कि हम किसी न किसी तरीके से तमाम लोग मिल बैठ के एक प्लेटफार्म पे इस मईशत को संभाला देने के लिए कुछ तजावीज़ तमाम आवाम के सामने रखें, तमाम लीडरान के सामने रखें। और इस सिलसिले में हमारा 2 दिन पहले सरीना होटल इस्लामाबाद में रावलपिंडी चैम्बर ने 2 वज़रा बुलाए हुए थे। अच्छा। और अमेरिका के साथ जो एक ट्रेड के सिलसिले में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें पिंडी चैम्बर के जो है मुअज़्ज़िज़ीन या उनकी कमांड जो है उन्होंने इंदिया दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को और दीगर जितने दूसरी सियासी पार्टियां हैं इनको किसी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर सकें। ठीक है, बहुत आपने ज़बरदस्त बातें की। बस आखिर में जाते जाते हमारे नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे जो मौजूदा सूरत हाल में थोड़े से परेशान और मायूस को नज़र आते हैं? परेशानी की सूरत तो है फिल वक्त, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने करम किया तो हमारे लीडरान ने कुछ इस पे सोच समझ लिया तो इंशाल्लाह बेहतरी हो सकती है, निकल सकते हैं। हाँ, निकल सकते हैं। मायूसी है लेकिन ना डायलेमा ज़रूर है। सही। हाँ, और लेकिन इंशाल्लाह रब करीम करम करेंगे और इस मुल्क की आफियत होगी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम तमाम लोग सर जोड़ के बैठें और इस पे गौर करें और जो अपनी गुज़श्ता कोताहियों को दरगुजर करते हुए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय मिल बैठ के इसको चलाने की सही करें। सही। और माजी से सबक सीख के आगे ज़ाहिर है माजी से जो नहीं सीखता, हिस्ट्री तो बनी इसीलिए है ना कि हिस्ट्री को पढ़ें, देखें कि कहाँ पे किसने कोताही की और किस उठा गहराई में वो बंदा गर्क हो गया है। बड़े बड़े नामवर लोग गुजरे हैं तारीख़ में, आज उनका नामो निशान नहीं रहा। बात ये है कि एक तरफ ये मुल्क व मिल्लत के लिए भी मुफीद है कि कोई अगर लीडर इस मुल्क के लिए काम करेगा तो हमेशा के लिए उसका नाम रहेगा, सही इज़्ज़त भी कमाएगा और मुल्क के लिए भी खैर का बायस होगा। ठीक होगी। बहुत शुक्रिया। सोहेब सालिक आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नए इंटरव्यू एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। आपको इस पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।